मेटा की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि भारत सरकार ने गंभीरता से मेटा का मामला लिया और अब अमेरिका की न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उस पर 56.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का आदेश दिया है। कल देर रात एक फैसले में अदालत ने माना था कि कंपनी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण के बारे में उपलब्ध जानकारी छिपाई। तो मेटा की मुश्किल लगातार बढ़ती हुई, यहां न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने मेटा पर एक बड़ा जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि 2 चरणों में ही ये पूरा फैसला आया है और अब करीब करीब जो अगर भारतीय रुपए के हिसाब से इसको देखा जाए तो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये जुर्माना है। बच्चों की जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, ये कहना है कोर्ट का। और आपको बता दें कि मेटा पर 56.7 करोड़ डॉलर का जो जुर्माना है वो लगा है और बच्चों की मानसिक सेहत से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर मेटा मुश्किल में दिखता हुआ इस समय नजर आ रहा है। मेटा ने अपनी गलती मानी है, मेटा के तमाम बड़े अधिकारियों ने भी अपनी गलती मानी है, इसकी माफ़ी मांगी गई है, लेकिन यहाँ कोर्ट की तरफ से फैसला आता हुआ और मेटा को एक बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 साल तक लागू रहेगा ये आदेश। आपको बता दें कि न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और कहा है कि इस पूरे जो जुर्माना है इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और इस्तेमाल करने के लिए ये बच्चों के लिए ही और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये पूरा जुर्माना जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और इसको देखने की कोशिश ऐसे करते हैं कि आपको सीधा तथ्य और आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि कब से ये मामला शुरू हुआ और न्यू मैक्सिको ने आखिरकार ये फैसला क्यों सुनाया। चलिए आपको बताते हैं, ये फैसला इसलिए सुनाया गया कि 2023 में न्यू मैक्सिको ने ये मेटा पर मुकदमा किया था। 2023 की ये बात है, 2026 में ये फैसला आया। 2 चरणों में ये फैसला आया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पहले चरण में भी मेटा पर बड़ा जुर्माना लगा है। बच्चों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप यहाँ मेटा पर है। एल्गोरिथम जिसके बेसिस पर कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज काम करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करते हैं, एल्गोरिथम पर जो हमारे बच्चे हैं उनको जोखिम में डालने का यहाँ आरोप लगाया गया है। मार्च में जूरी ने मेटा को जिम्मेदार ठहराया था किस तरीके से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ यहाँ खिलवाड़ हुआ। पहले 37.5 करोड़ डॉलर हर्जाने का आदेश मिला था, यानी कि जब पहले चरण में ये फैसला आया था। अब ये दूसरे चरण में सुनवाई हुई है। कुल देनदारी अब 94 करोड़ डॉलर के पार पहुंच चुकी है, यानी कि इतना बड़ा जुर्माना जो है मेटा पर लगा है। यानी भारत सरकार ने भी जब गंभीरता दिखाई है, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम पर दिया हुआ वो वीडियो जिसमें उन्होंने छात्रों के नाम संदेश दिया था, मेटा ने ये स्वीकार किया कि वहाँ मेटा की तरफ से जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे वो वीडियो करीब 6 घंटे तक हटाया गया था, जहाँ भारत सरकार ने मेटा के प्रतिनिधियों को समन भी भेजा। अब कोर्ट ने बताया है कि जुर्माने की राशि कहाँ जाएगी। कोर्ट ने जब ये बताया कि ये जुर्माने की राशि कहाँ जाएगी, आपको अब ये बताते हैं कि जुर्माने की राशि का इस्तेमाल कैसे होगा। ये जुर्माने की राशि का इस्तेमाल और उपयोग ऐसे होगा कि 56.7 करोड़ डॉलर 5 वर्षों में होंगे जमा। 5 वर्षों तक का समय दिया गया है मेटा को। अधिकांश राशि जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगी, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगी, साथ ही अवेयरनेस के लिए और कैसे इस तरीके की आगे ऐसा चलन ना हो, ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, उसमें भी इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों की स्क्रीनिंग और सहायता पर ये खर्च होगा। ये पूरी रकम जिसको मेटा को चुकानी है, 5 वर्षों का समय दिया गया है और मूल्यांकन पर भी लगेगी राशि। तो ये बड़ी खबर है मेटा से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि न्यू मैक्सिको कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। भारत सरकार ने भी गंभीरता दिखाई और कहा कि आपके जो आपके ऊपर जो लगा है आरोप, वो अमेरिका कोर्ट के हिसाब से आपके रूल्स नहीं चलेंगे। यहाँ आपको आईटी नियम जो है भारत के हिसाब से चलना होगा। हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए अखिलेश से ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अखिलेश, यहाँ मेटा की मुश्किलें कम होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। यहाँ न्यू मैक्सिको कोर्ट ने भी मेटा पर एक बड़ा जुर्माना लगाया और हमने देखा कि भारत सरकार भी किस तरीके से गंभीरता दिखाती हुई नजर आ रही है कि जैसे मेटा के जो के अंडर जो आते हैं, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो भी डिलीट की गई, ऐसा में मेटा की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है।
देखिए, निश्चित तौर पे एक सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेटा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन सारे लोगों को एक इस तरीके का एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मिला है, कई प्लेटफॉर्म मिले हैं, जिस पर कि कई बार उनको नेचुरल जो कन्वर्सेशन होता है उससे ज़्यादा कुछ अननेचुरल कन्वर्सेशंस हो रहे हैं। और ये जो है ये ठीक नहीं है, नई पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही माने हानि करने वाली स्थिति है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जब मेक्सिको स्टेट ने, अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट ने जब मुकदमा दायर किया गया, उसके बाद जब 3 साल के बाद ये निर्णय आया है, तो निश्चित तौर पे ये मेटा ही नहीं बल्कि सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सचेत होने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ सारी सरकारों को कि देखिए, एक सोशल मीडिया एक स्वस्थ जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो वो तो सही है, लेकिन जब सोशल मीडिया का दुरुपयोग होने लगे ऐसे तथ्यों के लिए, ऐसे तर्कों के लिए और ऐसे कंटेंट के लिए जो लोगों को बीमार बनाते हो, लोगों को एक ऐसी दुनिया में धकेल रहे हो जहां की अस्वस्थ मानसिकता भी हो सकती है, जहां की विद्रोह जैसी चीजों को जन्म दिया जा सकता है, जहां की अननेसेसरी संकट फैलाया जा सकता है, छात्रों के अंदर, जो युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर एक ऐसी चीज डाली जा सकती है जो तथ्य से परे है। तो इन सारी चीजों के खिलाफ एक तरीके से एक वर्डिक्ट है। और इस वर्डिक्ट का एक बड़ा हिस्सा है कि एक जागरूकता पैदा करना, जो पैसा 42 करोड़ डॉलर जो होगा उसमें एक जागरूकता पैदा करने का भी एक अवयव है, जिसमें कि वो जागरूकता पैदा करेंगे बच्चों के अंदर। अखिलेश, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरकार मेटा की तरफ से ऐसे कौन कौन से न्यू मेक्सिको कोर्ट ने अपराध घोषित किए जिसके बाद मेटा इतनी मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आया? क्योंकि ये कोई ताजा मामला नहीं है, 2023 से मुकदमा चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें वो सारी चीजें हैं जैसे पहले बता रहा था कि जो भी आप, एक तो एज चेक नहीं होता कि किस एज के लोग उस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर एज चेक नहीं होगा तब पता नहीं चलेगा कि वो बच्चे कैसी तरह की कंटेंट यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसे ऐसे कंटेंट हैं जिनका कि मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ये सारे कंटेंट होते हैं। और वहाँ की कोर्ट ने इन सारी चीजों के लिए मेटा को दोषी ठहराया कि बिना फिल्टर किए हुए, बिना स्क्रीन किए हुए, अगर कोई कंटेंट डाल रहा है तो उस कंटेंट को पूरी तरह पब्लिसाइज करना और उस तरीके से पब्लिसाइज करना जिसके कि कोई भी उसका उपयोग कर सके, तो यह एक गैर जिम्मेदारी की बात है। और इसके चलते जो बच्चे हैं, कई बच्चे मानसिक स्थिति में, मानसिक अस्वस्थता के शिकार हुए हैं। तो ये सारे आरोप लगे हैं और ये कोई नहीं, वहाँ की सरकार के जो अटॉर्नी है उन्होंने ये आरोप लगाए थे और उसके बाद वहाँ की कोर्ट ने निष्कर्ष दिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेटा को एक जिम्मेदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करने की ताकीद दी गई है इस पूरे प्रकरण के द्वारा, इस पूरे कोर्ट वर्डिक्ट के द्वारा। और अगले 5 साल तक उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहेगी कि इस तरीके से मेटा जो है इसका कंप्लायंस करेगा। लेकिन इस बात की आशंका है कि मेटा हो सकता है कि अगले सुप्रीम कोर्ट में वहां जाने की कोशिश करे और सुप्रीम कोर्ट से कोई इस तरीके की स्थिति बनाने की कोशिश करे ताकि उसे राहत मिले। लेकिन इतना तो हो गया है कि मेटा को एक जिम्मेदार बनाने के लिए जो हो सकता है वो न्यू मैक्सिको की अदालत ने कर दिया है। ये जरूर है कि मेटा पे कई सवाल इस समय खड़े हैं, खासकर जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं अखिलेश, तो एल्गोरिथम्स पे ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलते हैं और इसी एल्गोरिथम पे कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं, क्योंकि इन्हीं एल्गोरिथम के गणित में कहीं ना कहीं मेटा भी फंस गया। क्योंकि एल्गोरिथम का चक्रव्यूह कुछ ऐसा होता है कि जितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, जितने नंबर ऑफ आपके यूजर्स होंगे, कहीं ना कहीं फायदा भी उतना ही का पेरेंट कंपनी को होता है और वहीं से ही रेवेन्यू भी आता है कहीं ना कहीं। और देखिए, एल्गोरिथम का सवाल तो है ही, लेकिन साथ साथ ये है कि जो आपके सारे प्राइवेट डेटा उनके पास चला जाता है। मान लो आप फेसबुक देख रहे हो, फेसबुक पे आपने कुछ चीज़ें ऐसे ही बिना किसी गंभीर इच्छा के आपने कुछ चीज़ें डाली, अब उसको लगा कि आप इस चीज़ को चाहते हैं, तो ये एक आपके प्राइवेट डेटा का एक तरीके से स्टोरेज हो गया और चोरी हुई। उस डेटा को अगर किसी को ट्रांसफ़र किया जाए कि ये चाहते हैं कि एक हवाई जहाज खरीद का दाम देख रहे थे, तो अब हवाई जहाज की बनाने वाली
कंपनी देखेगी कि हाँ ये हवाई जहाज का क्लाइंट हो सकता है। अगर वो इनकम टैक्स देखेगा तो सोचेगा कि हवाई जहाज क्यों उपयोग क्यों खोज रहा है ये। तो ये सारे जो प्राइवेट जो चीजें हैं, वो प्राइवेट चीजों को पब्लिसाइज करना और उसका डेटा सेल करना, जिसकी तरफ कई बार ध्यान दर्शाया गया था मेटा के पास भी, और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी कई बार चर्चा हुई थी कि प्राइवेट डेटा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है तो वो कि उसकी जो हैबिट है, उसकी हैबिट को आप डेटा के रूप में, अपने जो एसेट के रूप में नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आज के युग में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज हर चीज के लिए होता है, प्रशासन के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है, इनोवेशन के लिए होता है, व्यक्तिगत जो आदान प्रदान है, कन्वर्सेशन है, उसके लिए होता है। और अगर वो उसको डेटा के रूप में उपयोग किया जाए, दुरुपयोग किया जाए, मेरे कहने का मतलब कि, और उसको सेल किया जाए, तो ये जो है एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और आगे आने वाले दिनों में इसके और ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है डेटा की सुरक्षा, डेटा का लोकलाइजेशन, कि हमारा डेटा, हमारे देश का डेटा हमारे देश में रहे, और ताकि इस पर किसी और सर्वर का आधिपत्य ना हो। जो हमारे यहाँ जो लोग इस तरह की हैबिट में हैं, और वो हैबिट किसी और देश को पता ना चले, ताकि उसका और गैर कानूनी व्यावसायिक उपयोग न कर सके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक पूरा संसार है, जो आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया एक पूरा संसार है, और उस संसार में अगर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके हर चीज की जानकारी ले रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, तो बिल्कुल एक तरीके से एक दानवाकार उपस्थिति है हमारे सबके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में। चलिए अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।